तो हेलो गाइस, मेरा नाम भरत है और आप देख रहे हैं गैजेट फैक्ट्री, जहाँ पर मैं लेटेस्ट और फ्लैगशिप फ़ोन्स की रिपेयरिंग करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो मुझको फॉलो करता है। अभी कुछ दिनों से ना मैं किसी को रिप्लाई कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी के कॉल्स पिक कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन डीएनडी पे एक्टिवेटेड करके रखा है मैंने। फ़िलहाल के जो लेटेस्ट आईफ़ोन्स हैं, आईफ़ोन 16, 17 और आईपैड्स, उनके लॉजिक बोर्ड की रिपेयरिंग थोड़ी सी टफ़ कर दी कंपनी ने, या कह लो उनकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर दी कंपनी ने कि हर किसी को एटलीस्ट एक ना एक बार इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 3 से 4 दिन का वर्कशॉप है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ये आईफ़ोन 16 आया था हमारे पास, एक बहुत धुरंधर शॉप से हमारे पास रिटर्न आया था ये, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने इनसे 10,000 रुपये भी ले लिए और उनका फ़ोन प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं करके दे पाए। अब देखिए इसमें इशू क्या आ रहा है, इसमें फ्रंट कैमरा वर्किंग नहीं, फेस आईडी वर्किंग नहीं है, जो कि हमारा लॉजिक बोर्ड या मदरबोर्ड कह लो, उससे इशू था। और सबसे मेन चीज़, ये फ़ोन हर 3 मिनट में रीस्टार्ट हो रहा है, पैनिक बना रहा है। अब कुछ लोग कमेंट में आके कहेंगे कि कोई पत्ता चेंज कर लेता, ये कर लेता। भाई, इसमें जो रीस्टार्ट हो रहा है, पैनिक रिपोर्ट दे रहा है, वो है इसके लॉजिक बोर्ड, मदरबोर्ड से। जहाँ तक बात हो रही थी 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स तक हमको इशू नहीं आ रहा था रिपेयर करने में उनके लॉजिक बोर्ड को, लेकिन इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, जो कि जो रिपेयर करते हैं आईफ़ोन उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। और ये एक और एग्ज़ाम्पल है, आईफ़ोन 16 एक और बहुत धुरंधर शॉप से आया था हमारे पास, जिसमें सेम इशू था, लेकिन उनसे भी नहीं बन पाया। ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हमारे महाकाल का आशीर्वाद लेकर सीधे निकल जाते हैं मुंबई के लिए, जहाँ पर हमको हमारे सर मिलने वाले हैं, हमारे गुरुजी मिलने वाले हैं, जो कि एप्पल आईएनसी आर&डी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं इंडियन सर्वर पर, जहाँ पर हम लोग को अभी सीखने को मिलेगा लेटेस्ट आईफ़ोन 16, 16 प्रो, प्रो मैक्स, 17, 17 प्रो मैक्स, इन सब सीरीज़ के ऊपर वर्किंग। और जो लेटेस्ट आईपैड है, आईपैड एयर 5 से लेके जो लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है और सारे आईपैड्स, उन पर हमको वर्किंग सिखाई जाएगी, ताकि हम अपडेट हो सकें और कस्टमर का काम तुक्केबाजी में ना करें, प्रॉपर काम करके दें और कस्टमर हमारे से सेटिस्फाइड होके जाए, ना कि कहीं और जाके हमारी बुराई करे। अगर कस्टमर का सीपीयू डैमेज है या फिर आप कह लो ईपीरोम डैमेज है, तो हम समझ सकते हैं कि फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो दोनों आईफ़ोन मैंने 16 आपको दिखा, ये रिपेयरेबल केस था, रीस्टार्ट हो रहा था। अब सीपीयू की कंडीशन क्या है वो हम खोल के देखेंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा था तो इतना चार्जेस उनसे नहीं लेना चाहिए था। हर किसी की आश होती है, उम्मीद होती है कि यार इनका तो इतना बड़ा काम है, ये तो हमारा काम कर ही देंगे, एनी हाउ कर देंगे। तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी थोड़ी-सी ज़िंदा होनी चाहिए हमारे अंदर। अब क्या सामने वाले ने बोर्ड स्वैप किया होगा तो उन्होंने 3 मिनट चलाकर चेक नहीं किया होगा? पैनिक रिपोर्ट बन रही होगी तो उन्होंने चेक नहीं किया होगा कि ये कहाँ से बन रही है? बस वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई, यहाँ पर आके हमने सबसे पहले दर्शन किए और सीधे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है सर के साथ। ये हमारा आईपैड एयर 6th जनरेशन रिपेयर हो रहा है, जिसकी हमको सर ने वर्किंग सिखाई, और बहुत सारा डीप नॉलेज सर के थ्रू हमको मिला और बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखने को मिली। हमको ऐसा लगा कि हम अभी बहुत पीछे हैं जब सर से मिले, तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे दिन हमारे पास बाकी हैं जब हमको वर्क करना है। और ये मेरी डोरमेट्री जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ अभी। अच्छा लगा मुंबई, सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है मुंबई, बहुत गलत सुना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री मा